Good morning students. Today is 20th April and this is maths lecture for class 10th students. We are going to deliver 10th lecture on topic real numbers. So in the last lecture we have discussed regarding properties of terminating decimal number, that if you will express any terminating decimal number in the form of p upon q, then their q should be of the form of 2 power m into 5 power n, where m and n are non-negative integers. तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और उसे आप p अपन q फॉर्मेट में लिखते हो, तो p अपन q का जो डिनोमिनेटर होगा, जैसे p अपन q का डिनोमिनेटर q है, तो q के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए. सो q शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n. तो अगर 2 और 5 के अलावे, अपार्ट फ्रॉम 2 एंड 5, 2 और 5 के अलावे एक्स्ट्रा कोई दूसरा प्राइम अगर आ रहा है डिनोमिनेटर में, देन हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा. टर्मिनेटिंग डेसिमल होने की शर्त है कि p अपन q में q शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n ओनली. हो सकता है सिर्फ 2 के पावर्स हों या सिर्फ 5 के पावर्स हों या दोनों के पावर्स हों 2 और 5 के, बट इनके अलावे और किसी कोई अलग प्राइम 2 और 5 को छोड़ के नहीं होना चाहिए. देखो, ऐसा कई बार हो सकता है कि इनिशियली तुम्हें जो क्वेश्चन मिले वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना हो. सबसे पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन चेक करना है कि डिनोमिनेटर 2 पावर m इंटू 5 पावर n का है या नहीं है. ये बात आप ध्यान रखेंगे. ओके, तो चलो, नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज एक्सरसाइज ऑन NCERT. We are discussing NCERT exercise first, so that we will make sure that every student has at least command over NCERT, is comfortable over NCERT, and then we will discuss competitive questions which is for NTSC or like this, like these exams. So now exercise 1.4 NCERT question number 1 we will discuss today. See, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमें ये बताना है कि द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, विदाउट डिवीजन हमें बताना है. चलो, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम लोग देखें. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. 13/3/125 लिखा है, तो व्हाट वी कैन राइट, डिनोमिनेटर 3125 here. So 3125, if you will simplify it, so you can, this is not divisible by 2, you can add its digits. 5 plus 2 7 plus 1 8 plus 3 11. It is also not divisible by 3, so it is divisible by 5. तो इसको आप इस तरह से डिवाइड करोगे, so what you will get, 625. right now in the same way you will do these divisions, you will get these kind of things. फिर से इसको डिवाइड करो and then finally this. Okay, so what we can write, 3125, क्या लिख सकते हो इसको, तो 1 2 3 4 5 power 5 we can write. Okay, so this 13/3125 is 13/5 power 5. अब तुम देख सकते हो ये फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर 13 है, तो 13/5 पावर 5 है. नाउ इसके डिनोमिनेटर को आप स्टडी कर सकते हो. इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 के, सिर्फ जो प्राइम अवेलेबल है वो 5 है और 5 पावर 5 लिखा है, इसके अलावा और कोई प्राइम नहीं है. तो जैसा कि हमें पता है, या तो 2 के पावर्स हों या 5 के पावर्स हों या 2 और 5 बोथ के पावर्स हो सकते हैं, पॉइंट के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तो हमारा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो आप लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज
as in denominator we have 5 power 5 which is of the form 2 power 0 into 5 power 5. So 2 power m into 5 power n. You can recall that m and n are non-negative integers. Non-negative means 0 and positive. So here 2 is not we are not getting 2. So you can add 2 power 0 लिख सकते हो and into 5 power 5. So this is of the form 2 power m into 5 power n. This implies this is terminating decimal. This is terminating decimal. देखो ये तो एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम लग रहा है. अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया होता तो 13/3125 तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा तुम डिवाइड करते 625 तो तुम्हें आइडिया लग जाता है 5 पावर 4 है इंटू 5 पावर 5 और ओनली 5 पावर 5 है. आगे फर्दर वी कैन नॉट सिंप्लीफाई तो हम सीधा कर देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल इस तरीके से. अदरवाइज अगर एग्ज़ाम में आंसर करना हो तो इस तरीके से जो कुछ भी यहाँ पर किया हुआ है ये भी आप यहाँ पेपर में आंसर शीट में शो कर सकते हैं. नो इशू. बिल्कुल यहाँ तक इस तरीके से तुम्हें लिखना पड़ेगा. डिनोमिनेटर वी हैव दिस विच इज ऑफ द फॉर्म दिस. सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा डिस्कशन. सो नाउ वी विल क्विकली सॉल्व रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. सी नाउ विल सॉल्व सेकेंड पार्ट. सी सेकेंड पार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट 17/8. So 17/8 it is 17/2 cube. Denominator is of the form of 2 power 3 into 5 power 0. This implies terminating decimal. बात समझ में आ रही है? लिख सकते हैं डायरेक्टली. चलो थर्ड पार्ट देखो. 64/455. ओके, तो वी विल सिंप्लीफाई इट फर्स्ट. 455. सो इट विल बी like this and then you can write okay 7 like this. So 64/455 को क्या लिखेंगे हम लोग? 64/5 into 7 into 13. Okay, now 64 is not divisible by 5, not by 7, not by 13. We cannot simplify it further. अब आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी इसका पॉसिबल नहीं है. तो तुम डिनोमिनेटर में देख सकते हो कि 5 के अलावा 7 और 13 भी है. तो यू विल कमेंट दैट कि इन डिनोमिनेटर वी हैव प्राइम other than we have prime 7, 13 other than 2 and 5 other than 2 and 5 जो 2 and 5 से अलग है. सिंप्लीफाई भी नहीं हो पा रहा है. दिस इम्प्लाइज नॉन टर्मिनेटिंग. बात समझ में आ रही है? बहुत ईजी है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहचानना विदाउट हैविंग एक्चुअल डिवीजन. सिर्फ देख लो 2 और 5 के अलावा कोई और है उसको मेंशन कर दो, बता दो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, लाइक दिस. चलो फोर्थ पार्ट देखें. तुम्हारा फोर्थ पार्ट क्या है? 15/1600. ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले 5 से. ओके, देन इट विल बी 3/320 ऐसा आ जाएगा. अब नाउ 320 को we can write like this 32 into 10 and then 32 is 2 power 5, 10 2 into 5, so 3/2 power 6 into 5. तुम चाहो तो डायरेक्ट 320 को जैसे हम लोगों ने ऐसे लिखा है इस तरीके से भी लिख करके कर सकते हो. ओके, सो एट लास्ट स्टेप वी कैन सी कि अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा और डिनोमिनेटर में 2 power m into 5 power n है. तो
you can write in denominator we have 2 power 6 into 5 power 1 form, ठीक है, implies, okay, तो in denominator we have 2 power 6 into 5 power 1 form implies you can write 15 upon 1600 is terminating. Fine, I hope तुम्हें समझ में आया होगा. And now rest of the parts of this question. Okay, so rest of the part of question number 1 is here. 5th, number 6, 7th, 8th, 9th and 10th. So these parts 1, 2, 3, 4, 5 and 6 questions you have to solve by your own. Consider it as your homework. तो तुम घर में सॉल्व कर लेना, और मैं इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन क्लासरूम ऐप पर भेजूँगा, उसको भी होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना. ओके, सो थैंक यू. नाउ विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके.